हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स की। सॉरी, थोड़ा सा ये मैं वीडियो बना चुका था, समझा चुका था, लेकिन थोड़ा स्पेस नहीं था तो उस वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा। तो दोबारा से मैं इसको करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम बात करते हैं तो भाई सबसे ज़्यादा जो कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं हमारे यहाँ, फ्यूल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो फ्यूल्स हैं हमारे, वो ज़्यादातर मोस्टली कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कंबशन की, क्योंकि हम इन्हें अपनी कार्स व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। तो क्या होता है जब इनका कंबशन होता है, तो जनरल एक इक्वेशंस को हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो जो आपका कार्बन है बेटा, तो कार्बन इट्स ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है भाई? जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम, मतलब कार्बन से ही बनके बने हैं। जैसे आपका डायमंड, आपका ग्रेफाइट और आपका फुलेरिन। ठीक है, जब भी ये बंक करेंगे, ठीक है, जब भी देखो कार्बन है, इनसे तीनों के अंदर क्या है, क्या आपका कार्बन। कार्बन जब बंक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, भाई जब भी कोई चीज़ होती है बंक करती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बंक करेगी, और क्या बनाएगा आपका रिस्पेक्टिव, क्या बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड बन जाएगा उसका। ठीक है, अगर कार्बन के अलावा अगर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कुछ भी होता है तो आपका क्या बनेगा, उसका ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब इसको वाटर बोलते हैं। प्लस कॉम्प्लीमेंट्री है हीट प्लस लाइट, आपको हीट और लाइट भी आपको दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें हम थोड़ा प्रॉपर्टी जो उसमें लिखी हुई है वो देखें, तो बात वही है जो मैं अपने आपको बताई है कि भाई जब भी आप कार किसी को बर्न करोगे, कंबशन करते हो, तो आपका बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है और साथ में लाइट भी निकलती है। ठीक है, रिलीज होती है साथ में। तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सारी की सारी रिएक्शंस कौन सी हैं? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देखिए, कार्बन को ऑक्सीजन से, मतलब आपने बर्न किया, कार्बन को बर्न किया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट निकलेगा साथ में। अगर आप मीथेन को बंक करते हैं, CH4 को बंक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, कार्बन का क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन का बन जाएगा वाटर। ठीक है, प्लस हीट एंड लाइट कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ में निकलेगा ही निकलेगा। उसके बाद अगर आप मिथेनॉल को, इथेनॉल है, दो कार्बन है, इथेनॉल को बंक करते हैं तो कार्बन जो है, कार्बन का तो बनना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, और जितने भी हाइड्रोजन है उसका बन जाएगा वाटर, मतलब आपका H2O। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर सकते हैं आप इसको। और साथ में क्या निकलेगा आपका, हीट प्लस लाइट। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री निकलना है। सॉरी, ये बैलेंस नहीं है, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं अपने आप। देखिए, जो मैं आपको जो ये बता रहा हूँ, ये आपको कंसेप्ट मैपिंग है, कंसेप्ट मैं बना रहा हूँ। आपके कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे। जब आप इनको समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आप इजीली समझ सकते हैं, इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कंबशन का, तो जहाँ भी आपको किसी एलिमेंट का ऑप्शन दिखाई दे, आप उसका ऑक्साइड बना देना, प्लस हीट एंड लाइट भी निकाल देना। ठीक है, अब बात करते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड। जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात होती है बेटा, तो अपने दिमाग में लाना कि भाई सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जब आप उनको आप जलाते हो, बर्न करते हो, तो वो क्लीन फ्लेम देते हैं, एकदम अच्छे से जलेंगे। लेकिन जब आपने अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जलाए, मतलब आपका डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड जलाते हो, एल्कीन एल्काइन, तो वो येलो फ्लेम से चलते हैं विद अ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक धुआं निकलता है। और दिस रिजल्ट इज अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट, मतलब काला काला नीचे अगर आप देखेंगे बर्तन में, जैसे अगर हम बात करें कि गाँव वगैरह में जाते हैं तो वहाँ जो कढ़ाई वढ़ाई जो होती है, तया वगैरह जो होता है, वो नीचे से बहुत काला काला हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि जो आपके अनसैचुरेटेड हार्ड कार्बन कंपाउंड्स हैं वो क्या चलते हैं, येलो फ्लेम से चलते हैं, प्लस वो क्या करते हैं, ब्लैक स्मोक बहुत ज़्यादा निकालते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक नंबर का पूछ सकता है उसके अंदर कि भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किससे जलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी में भी आता है, डिफरेंस में भी आ सकता है ये। ठीक है, उसके बाद अगर however limited supply of air result in the incomplete combustion of even saturated hydrocarbon। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया, जब वो बंक करते हैं तो अच्छे से जब बंक करते हैं, क्लीन फ्लेम करते हैं, तो धुआं या फिर कोई आपका राख नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप उनको भी अगर आप ऑक्सीजन कम दोगे, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम कर दोगे, तो वो भी अच्छे से नहीं जलेंगे। और वही होगा कि भाई बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक वो भी इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट है ना। ठीक है, बर्तन के नीचे, यूटेंसिल्स जो होते हैं उनके नीचे। The gas kerosene stove used at home has inlets for air, so that a sufficiently oxygen-rich mixture is burned to give a clean blue flame। अगर आपने देखा होगा जो स्टोव वगैरह यूज़ करते थे, अगर आप गांव में रहते हैं या कहीं रहते हैं तो स्टोव यूज़ होता है, तो उसमें आपने देखा छोटे छोटे छेद होते हैं। या फिर अगर छोड़िए, अगर हम अपने ही अगर हम गैस चूल्हा देखते हैं घरों में, तो उसमें भी छेद छेद थोड़े थोड़े छेद होते हैं।
वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं ताकि अच्छे से एयर और जो आपका फ्यूल अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से जले, ठीक है। सॉरी, इधर अगर वो अच्छे से जलेगा तो अच्छे से हमें लाइट मिलेगी, अच्छे से हमें हीट मिलेगी और अच्छे से फ्यूल हमारा जलेगा, कोई राख नहीं बचेगी, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, बात करेंगे कि भाई आपने देखा कि जो कुकिंग वेसल्स हैं हमारे, जो बर्तन हैं हमारे, वो काले हो जाते हैं। इट मीन्स जो उसका मतलब क्या हो जाता है कि भाई जो होल्स हैं, एयर होल्स हैं और ब्लॉक, वो ब्लॉक अच्छे से ब्लॉक नहीं हुए हैं, फ्यूल इज गेटिंग वेस्ट, आपका फ्यूल जो है वेस्ट हो रहा है। आपने देखा होगा कि भाई अगर जो आपका जो मोस्टली ये स्टोव में तो नहीं, इसमें तो नहीं होता है, हमारा जो गैस वगैरह होती है ये मोस्टली इसमें होता है। स्टोव वगैरह जो होते थे उनकी पिन आती थी, पिन से हम उसमें होल करते थे, क्योंकि उसमें क्या होता था अच्छे से हमारा, ताकि अगर वो होल क्लियर हो जाएंगे तो अच्छे से हमारा फ्यूल जलेगा, और अच्छे से फ्यूल जलेगा तो उसमें कोई स्मोकिंग नहीं होगी और हमारे जो वेसल्स हैं वो ब्लैक नहीं होंगे, ठीक है। ये रोल मतलब रिलेशन क्या है कि जिस जिस फ्यूल को आप जला रहे हो उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर आपको उसको मिलती रहे, तभी वो अच्छे से बर्न होगा, ठीक है। अब जो फ्यूल्स होते हैं आपके कोल पेट्रोलियम होते हैं, हैव्स उसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, आपका सल्फर भी होता है, ठीक है। जब वो जलेंगे, बर्न करेंगे तो नाइट्रोजन की बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर का बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और उनके कंबशन जो लिखा भी है ऑक्साइड बनेगी उनके, ठीक है। और जो आपका मेजर पोल्यूटेंट है एनवायरनमेंट में, थोड़ा सा मैं आपको प्लस पर दे देता हूँ, तो यही आपका क्या करता है, एसिड रेन। जब ये गैसेस या वही ऑक्साइड ऊपर चली जाती हैं और हमारे क्लाउड्स में वाटर से मिक्स हो जाती हैं, जब वो रेनिंग में आती हैं हमारे पास, मतलब बारिश में वापस आती हैं, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। यही हमारा क्या है, मेजर पोल्यूटेंट है एनवायरनमेंट का। उसके बाद बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऐड होगा और या फिर माइनस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, दोनों में से कोई काम हो। तो भाई कार्बन कंपाउंड जब इजीली ऑक्साइड हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हो अल्कोहल का तो कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई कैसे, हाउ वी आर कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर क्या बोल सकते हैं उसमें आप, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। सम सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई देखिए ये आपको पहले पता चल गया होगा, या फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, जो दूसरे सब्सटेंस में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। यहाँ पे अभी एक ऑक्सीजन है, दो हो गई, कौन कर रहा है, या तो अल्कलाइन KMnO4 ले लो आप, पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर ले लो आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2CrTO7, ठीक है। आपको साथ में हीट भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने अल्कोहल लिया, या आपका क्या है, दो कार्बन है, इथेनॉल है, इथेनॉल के अंदर आपने या तो अल्कलाइन KMnO4 डालना है, ठीक है, गर्म करना है उसको, क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इथेनॉल लिया तो इथेनॉलिक एसिड बनेगा, प्रोपेनॉल लोगे तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। या इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, हीट करना है आपको, ये आपको मिल जाएगा। अभी प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, तो बेटा जी अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती हैं, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से याद कर लेना है और समझ लेना है। समझना ईजी होता है, समझ के ही याद लिखिए कीजिए, समझ से जल्दी से याद होता है। तो इसको लिख समझ लेना कि भाई एक ऑक्सीजन यहाँ पे दो हो गया है, COOH, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें आपको मैंने अल्कोहल और COOH मतलब एसिड के ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं कि भाई देखो इसमें लिखा हुआ है, जो आपका अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, जो मैंने बोला आपका KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, या फिर आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर भी आपको बताया मैंने, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या चीज़ है, क्या मामला है पूरा। उसके बाद आते हैं हम एडिशन रिएक्शन पे। अब एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, या एडिशन रिएक्शन बोल लीजिए, या इसको हाइड्रोजनेशन बोल लीजिए। हाइड्रोजनेशन क्यों बोलते हैं बता देता हूँ मैं आपको, कि भाई इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है ऐड, देखो आपको नाम समझ में आ रहा होगा, एडिशन बोला गया तो कुछ ऐड हो रहा होगा, या फिर हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, पैलेडियम या फिर निकल की प्रेजेंस में हम कर देते हैं, उसे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। देखिए अगर मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाना चाहूँ, तो ये देखिए आपका ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें ऐसे बोला मैंने आपका इथीन है, ये आपके इस तरह से होता है, ये
इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या फिर पैलेडियम, और आपका क्या बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा डबल बॉन्ड आपका, और बन जाएगा सारे बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये बन गया आपका इथेन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखिए कैटलिस्ट जो है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कैटलिस्ट या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट आर सब्सटेंस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर, कि भाई कोई रिएक्शन होनी चाहिए या प्रोसीड हो एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। मतलब जो बनना है, जैसे C+O2 है, आपका CO2 ही बनना है। ठीक है, मतलब वो इस रिएक्शन को करवाएंगे। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट रेट पे, मतलब धीरे भी हो सकती है, जल्दी भी हो सकती है, क्योंकि हमें कि क्या होता है कि जो हम साइंटिस्ट वगैरह होते हैं या फिर जो हमारी बॉडी में भी रिएक्शन इतनी सारी हो रही हैं, तो वो डिपेंड करता है कि भाई डिफरेंट रेट पे, क्योंकि कितने जल्दी हमें चाहिए या फिर कितना लेट हमें चाहिए, कितना डिले चाहिए। ठीक है, लेकिन वो इसके रिएक्शन विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग इफेक्टिव, वो रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करते हैं। जो बनना है C+O2 तो CO2 ही बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा बेटा जी। ठीक है, तो वो कैटलिस्ट, मतलब जो बॉडी में, हमारी बॉडी में जो होते हैं कैटलिस्ट होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एंजाइम। ठीक है, जो हमारी बॉडी में होते हैं कैटलिस्ट, उन्हें हम एंजाइम बोलते हैं। इनका काम क्या होता है कि रिएक्शन को प्रोसीड करवाना आगे, या फिर और विदाउट, या फिर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस रेट पे। ठीक है, विदाउट इफेक्टिंग द रिएक्शन। उसके बाद जो हाइड्रेशन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, हाइड्रेशन हम वेजिटेबल ऑयल्स करते हैं यूजिंग अ निकेल कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव एन, जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, लॉन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो चेन होते हैं। जो हमारे एनिमल फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड कार्बन कम चेन होती हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने आपको बताया कि भाई ये आपके सारे सारे क्या होता है, एक ये मान लीजिए ये आपका हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें आपने निकल डाला और हाइड्रोजन डाला, और क्या बन गया आपके सारे सारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी आर क्या है बेटा, आर भी ले सकते हो आप इसको H ही लिखिए। ठीक है, वैसे मैं आपको ये भी समझा चुका हूँ कि आर जो होता है वो आर जो होता है आपका एल्काइल ग्रुप होता है। उसके बाद आपका आता है जो रिएक्शंस आती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो आती है यहाँ पे सॉरी, रिएक्शन वो बाद में आएगी, अभी पहले हम इसको वही जो आपकी हाइड्रेशन रिएक्शन है उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई सब वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी, कुछ जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं कुछ हेल्दी होते हैं। एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। मतलब हमारे जो एनिमल फैटी एसिड होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए। ऑयल्स कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यूज़ करते हैं जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स में होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि भाई जो आपके एसिड जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स के जो फैट होते हैं वो हम यूज़ कंज्यूम नहीं करते हैं डायरेक्टली, और जो हमारे जो और वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं वो, और वो हमारे लिए ठीक होते हैं। ठीक है, मतलब हार्मफुल नहीं होते हैं, रेदर देन कि आपका जो एनिमल आपका फैटी एसिड है वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब एक रिएक्शन है सब्सटीट्यूशन, मैं लिख देता हूँ पूरा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वो एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने। उसमें क्या होता है आपका, देखिए जो आपके एल्केन वगैरह होते हैं, ठीक है, एल्केन में क्या होता है, एल्केन में क्या होता है आपका CH4 आ गया। ठीक है, इसमें पता है आपको कि भाई जो आपका कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है इसमें, मतलब आपका जो हमने पढ़ा था अभी, जो हाइड्रोजनेशन पढ़ा था उसमें हाइड्रोजन तो होगा नहीं। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। वो कैसे होगा, इसमें हम क्लोरीन डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट का साइन है। तो क्या होता है देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ इसको। क्लोरीन इस तरह से, ये दो क्लोरीन इस तरह से अटैच है आपस में। ठीक है, ये जो आप डंडे से देख रहे हैं इनको हम कोवलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको तो थोड़ा बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब होगा क्या, ये बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्लोरीन जाके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो इसने जाके इस क्लोरीन ने जाके इस हाइड्रोजन को हटा दिया, और ये जाके क्या हो गया, यहाँ पे जाके अटैच हो गया, तो बन गया आपका इस तरह से Cl प्लस, ये क्लोरीन यहाँ से बच गया, एक यहाँ से हाइड्रोजन एक निकला, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, बन गया HCl। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये बन गया आपका CH3Cl प्लस HCl, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। ठीक है, किसने रिप्लेस किया, क्लोरीन ने रिप्लेस किया, और क्या बन गया आपका क्लोरोमीथेन। इसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और अगर आप इसमें फर्दर इसमें डालते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन फिर फर्दर डाल देते हैं तो सेम वही चीज प्रोसेस होगा। क्लोरीन की अगर अब देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये क्लोरीन किसी ये चारों हाइड्रोजन सेम है, ये क्लोरीन किसी को भी रिप्लेस कर सकता है, ये कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। सेम प्रोसेस यहाँ होगा, क्लोरीन फिर आ गया, वो जाके इसमें से हाइड्रोजन हटा देगा और बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। अब बोलते हैं कि भाई और डाल सकते हैं तो और डाल देते हैं हम, तो ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl। फिर इसमें और डालेंगे आप तो बदल सकता है Cl2 और बन जाएगा CCl4 और प्लस HCl। अब फर्दर इसमें क्लोरीन नहीं डालेगा क्योंकि सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं, CCl4 बन चुका है, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और ये बन गया आपका क्लोरो, तो CH3 को बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसे कि आपने बोर्ड CBSE बोर्ड आने वाले हैं तो प्लीज़ अपनी कमेंट प्रेस लीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बी फोकस्ड, ठीक है। और अब वीडियो बनती रहेगी ऐसे ही। ऑल द बेस्ट।